हेलो स्टूडेंट्स। मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे कि 15 दिन रह गए हैं और हमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। क्या हम सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे अभी भी 15 दिन पढ़ाई करके? तो द आंसर इज़ येस, आप कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि जो सीटेट है वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है। तो आप जो है डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को 15 डेज़ में अच्छे से पढ़ाई करके क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि कैसे आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि आप यूट्यूब पे एक के बाद एक वीडियो देख रहे हो, कभी कोई वीडियो देख रहे हो, कभी कोई वीडियो देख रहे हो, कभी आप जो है बुक्स खरीद ली आपने बहुत सारी, वो बुक्स पढ़ रहे हो। नहीं, आपको एक राइट स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक माइंडसेट बनाना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि येस आई कैन डू इट। ठीक है, आपको ये अपने आप को अफर्मेशन बोलनी है कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई मैंने तो अपने माइंड में कर ही लिया है इस साल। तो 2026 में डेफिनेटली मेरा सीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा ही, डेफिनेटली तो हो ही गया है। तो आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को बोलनी है कि आई हैव क्वालिफाइड माई सीटेट एग्ज़ाम दिस ईयर। मैं इस साल अपना सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। इस तरह से आपको अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है सबसे पहले। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जो है अपना जो भी आपका जो फोकस है, जो बटा हुआ है ध्यान इधर-उधर, आपको वो सारा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर लेके आना पड़ेगा। अभी इन 15 डेज़ आप बिल्कुल भी अपना एक भी मिनट वेस्ट ना करें। से नो टू इंस्टा, नो टाइम पास, नो एक्सक्यूज़ेज़। आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आप इन 15 डेज़ सोशल मीडिया ना चलाएँ। आप अपना सारा ध्यान केवल पढ़ाई पे दें। आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जो है आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाएँगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि कैसे? क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या ब्लूप्रिंट हो? तो उसके लिए आपके पास, अब देखते हैं, हमारे पास है 15 डेज़, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सीटेट जो है 150 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो जाए। तो 150 में से आपको सबसे पहले तो अपने जो 90 मार्क्स हैं ना, वो सिक्योर करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग के 5 डेज़ ना आपको सीडीपी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सीडीपी को आपको मास्टर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, जेन पियाजे, वाइगोट्स्की, कोलबर्ग, इन सब की जो थ्योरीज़ है, एनसीएफ 2005, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो टॉपिक्स हैं, राइट, आप इनको अच्छे से कर ले सबसे पहले तो। ये जो लर्निंग थ्योरीज़ है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सभी जो टॉपिक्स को आप सबसे पहले मास्टर करें। आप इसके लिए भी चैट जीपीटी पे जाके वहाँ से सर्च करके इनको पढ़ सकते हो। आपके जल्दी कवर हो जाएंगे ये टॉपिक, बजाय कि आप बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस देखो यूट्यूब पे, उसमें अपना इतना सारा टाइम वेस्ट करो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने 5 दिन अपना सीडीपी स्ट्रॉन्ग कर लिया। सीडीपी के साथ साथ आपको पेडागोजी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने सीडीपी एंड पेडागोजी इन दोनों को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आपके 90 मार्क्स तो यहीं से लॉक हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि देखिए, सीडीपी 30 मार्क्स की आती है, उसके बाद जो पेडागोजी है ना, वो ही आपकी हिंदी पेडागोजी 15 मार्क्स की, इंग्लिश पेडागोजी 15 मार्क्स की। तो टोटल मिला के आपके 90 मार्क्स तो यहीं से सिक्योर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका टाइम है, नेक्स्ट 6 से 10 दिन, 6 टू 10, आपको क्या करना है, अपनी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करनी है। जो लैंग्वेज सेक्शन है, अब आप लैंग्वेज के लिए आप ये नहीं कि आप जो है ग्रामर की बुक उठा के बैठ गए और ग्रामर पढ़ने लग गए, नहीं, आपको उसमें वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम। आपको क्या करना है, पैसेज, जो अनसीन पैसेज है ना, आपको वो सोल्व करनी है। एंड पैसेज में भी जब आप एग्जाम में भी जाएँ तो सबसे पहले आप जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को पढ़ें कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, उनके ऑप्शंस देखें और उसके बाद आप पैसेज को पढ़ें। जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, ऑप्शंस पढ़ेंगे, आपके माइंड में ये आइडिया लग जाएगा कि पैसेज एग्जैक्टली है किसके बारे में, और जो कीवर्ड्स है वो आप जब पैसेज पढ़ेंगे ना, वो अपने आप आपके माइंड में हिट करेंगे और आप जो है जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको डेली पैसेज सोल्व करना है, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। एंड लैंग्वेज 1 और 2 का जब आप सिलेक्शन करें तो आप ये भी ध्यान रखें कि लैंग्वेज 1 आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है और लैंग्वेज 2 आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब जो आपके नेक्स्ट 5 डेज़ है उसमें आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी करनी है। लैंग्वेज सेक्शन में आपको क्या करना है, आप ग्रामर की बुक्स पढ़ने ना बैठ जाए, इस टाइम को जो है आपको यूटिलाइज़ करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो आप सबसे पहले क्या करें, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए जो अनसीन पैसेज है
अनसीन पैसेज है आप उनको सोल्व करना स्टार्ट करिए। और एग्ज़ाम में भी इनफैक्ट अभी भी जब आप पैसेज सोल्व करना स्टार्ट करिए तो आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, उनके उनके ऑप्शंस पढ़ें, उसके बाद पैसेज पढ़ें। एग्ज़ाम में भी आपको यही करना है, आपको पहले ऑप्शन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन एंड ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पैसेज पढ़ना है, ताकि आप जल्दी से जो आंसर है वो फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है? अब आपको क्या करना है, साथ में इन 5 डेज़ के अंदर आपको जो पेपर है, पेपर वाइज़ फ़ोकस, लाइक आपकी जो पेपर 1 एंड पेपर 2, अगर आप पेपर 1 दे रहे हो तो आपको मैथ्स एंड ईवीएस इनकी जो एनसीईआरटी समरी है वो पढ़ लेनी है। आप चैट जीपीटी पे निकाल सकते हो इनकी जो समरी है, ठीक है? वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ईवीएस के अंदर तो जो 6 कोर थीम्स है आप वो पढ़ लेना अच्छे से, जो भी थी, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, ट्रैवल, उनको आप पढ़ लेना। एंड मैथ्स में भी आप एनसीईआरटी समरी पढ़ लेना, ठीक है? उसके बाद पेपर 2 के लिए आपको सोशल साइंस, इसमें भी आपको ये नहीं है कि आप बुक पढ़ने बैठ गए, आपको इसमें एनसीईआरटी समरी एंड पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपका रोड मैप है, वो आप देख सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप डेफिनेटली देखियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही 2018 के 19 के लेके बैठ के, नहीं, आपको जो है जस्ट अभी रिसेंटली पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देखना है, 2024 के क्वेश्चंस, 2023 के, 2022 के, ठीक है? वो आपको देखना है, क्योंकि सीटेट के अंदर कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं। उस जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, लाइक लास्ट के 3 डेज़ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब आपको जो है क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को भी एनालाइज करना है। केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना है आप गलती कहाँ कर रहे हो। आप कहीं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में गलती तो नहीं कर रहे? क्या आप ऑप्शन को सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे? कहीं आप एक ही क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहे? तो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप ये भी ध्यान रखिए कि जो मैथ्स का सेक्शन है, आप उसको हमेशा बिल्कुल लास्ट में ही सोल्व करें। उसमें क्योंकि आप टाइम ज़्यादा लगा देंगे अगर आपने बिल्कुल उसको पहले ही सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो मैथ्स के सेक्शन को आपको लास्ट में सोल्व करना है, ठीक है? सबसे पहले आपको सीडीपी, पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, इनको सोल्व करना है, मैथ्स को सबसे लास्ट में, ठीक है? अब आपने जब एनालाइज़ किया, आपने जो आपने लाइक पीवाईक्यू लगाया, आपने एनालाइज़ किया, अगर आप एक ही मिस्टेक बार-बार रिपीट कर रहे हो, तो आपका यानी वो कॉन्सेप्ट वीक है। उस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से सर्च करके पढ़ें अच्छे से, ठीक है? अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की ट्रिक की एग्ज़ाम में जब आप जाएँगे तो आपको क्या-क्या ध्यान करना है कि आप अच्छे मार्क्स जो है लेके आ पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है आपके पास। अब इनमें से जो है आप एलिमिनेट करिए कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपने लाइक ये 2 एलिमिनेट कर दिए, अब आपको इन 2 ऑप्शंस में डाउट है, तो आप ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हो कि इन 2 में से कौन-सा होगा। इनमें भी आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद आप क्या करना है, कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। देखिए सीटेट के अंदर ना ये टैग वर्ड्स का बड़ा अच्छा वो है, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली सीटेट में क्या है ना कि क्वेश्चन में आप टैग वर्ड्स को देख के कि ये तो होगा ही नहीं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो एक्सट्रीम वर्ड्स है ना, लाइक ओनली लिखा हुआ है किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में नेवर लिखा है, ऑलवेज लिखा है, तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स है। तो ये वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद पनिशमेंट लिखा हुआ है, वो भी नहीं होगा ऑप्शन। जहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स मिले, लाइक चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात की जा रही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात कर जा रही है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की जा रही है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात की जा रही है, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, इन सब पॉजिटिव वर्ड्स की बात है किसी ऑप्शन में, तो 99% चांस है कि वही ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो आपको इन वर्ड्स को अपने माइंड में ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिव एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इनकरेज इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है। 99% चांस है कि ये ही सही होगा ऑप्शन। एंड रूट लर्निंग की बात करें, टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात करें, डिस्करेजमेंट की, पनिशमेंट की बात की जा रही है किसी ऑप्शन में, या एक्सट्रीम वर्ड्स है लाइक ओनली लिखा हुआ है या ऑलवेज लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शंस जो है वो सही नहीं होंगे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट डे आपको क्या करना है, अब लास्ट डे आपको बिल्कुल भी जो है कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको बस सबसे पहले तो रिलैक्स, अपना जो एडमिट कार्ड है, ठीक है? अपना जो आईडी प्रूफ है, इन सब की अच्छे से आप एक जगह पे रख ले, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन वगैरह सब कुछ आप अच्छे से रख ले, ठीक है? आपको ओनली शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं और प्रॉपर आपको नींद लेनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप रात को बैठ के पढ़ रहे हो। पहले दिन आपको रिलैक्स करना है, बिल्कुल मेडिटेट करो, अच्छे जो है भजन सुनो, शांत रहो, बिल्कुल पॉजिटिव सोचो कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, विजुअलाइज़ करो, ठीक है? कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपने सारे क्वेश्चंस जो है वो किए हैं। और आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, आप पैनिक होगे तो आप फेल हैं, ठीक है? पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। यू हैव द फेथ कि हाँ, मैं कर सकता हूँ।
आसान है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सीटेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करना। अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। आपका माइंड काम होगा तो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है। आपका सीटेट एग्ज़ाम डेफ़िनिटली क्लियर हो जाएगा। तो यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, ठीक है? यू जस्ट नीड टू नो व्हाट सीटेट आस्क। तो हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और दूसरी चीज़, सीटेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ऑप्शंस छोड़ के नहीं आने हैं। तुक्का भी आपको लगता है ना कि मुझे तो इसमें से एक भी नहीं पता कि क्या होगा, तो आपको जो भी लग रहा है कि हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन तो हो सकता है, तो आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्यों आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप करें? कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, अगर नहीं भी आता ना तो भी उसमें कोई ना कोई ऑप्शन तो टिक लगाएँ आप, हो सकता है वो सही चला जाए। तो आपको इसीलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू सो मच।